रवायात में आता है कि क़यामत अचानक कायम होगी और सबसे पहले जिस इंसान को उसका आगाज महसूस होगा वो एक आम आदमी होगा। वो अपने ऊँटों के पानी के हौज को दुरुस्त कर रहा होगा। यानी जैसे रोजमर्रा जिंदगी चल रही होती है, लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं, वैसे ही वो भी अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहा होगा, मगर उसे खबर नहीं होगी कि यही दिन आखिरी दिन है। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। सूर एक अजीम सिंग है जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसे अल्लाह ने पैदा किया और उसमें फूंक मारने की जिम्मेदारी इसराफील अलैहिस्सलाम को दी गई। वो मुद्दत से तैयार खड़े हैं, बस हुक्म इलाही के मुंतजिर। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो सब कुछ अचानक खत्म हो जाएगा। लोग, जानवर, हत्ता के फरिश्ते भी सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मौत तारी हो जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह के सिवा कोई बाकी न रहेगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, आज बादशाही किसकी है? कहाँ है वो लोग जो दुनिया में ताकत और गुरूर करते थे? मगर कोई जवाब देने वाला ना होगा तो अल्लाह खुद ही फरमाएगा, अल्लाहुल वाहिदुल कहार के लिए है सब कुछ। फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदगी दी जाएगी। इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा किया जाएगा और वो दूसरी बार सूर में फूंक मारेंगे। इसी लम्हे सब इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। न कपड़े होंगे, न कोई दुनियावी शानो शौकत, सब इसी हालत में होंगे जैसे पहली बार पैदा किए गए थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि क्या उस वक्त मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन की हौलनाकी इतनी शदीद होगी कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। फिर एक तवील दिन होगा जिसकी मुद्दत 50,000 साल के बराबर बताई गई है, जिसमें हिसाब किताब होगा और हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक अंजाम पाएगा। ये सब कुछ अचानक होगा, बगैर किसी पेशगी ऐलान के। लोग अपने कामों में मशगूल होंगे और इसी दौरान क़यामत आ जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।